नमस्कार। नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले, करीब 3 दिन पहले, हमने अमूल, जो भारत का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उस पर एक कार्यक्रम आपके सामने रखा था। वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज हम एक और ऐसे भारतीय ब्रांड की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। जी हाँ, आज जिस ब्रांड की हम बात करने वाले हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो ब्रांड सिर्फ महिलाएं ही उसको चलाती हैं। एक कोऑपरेटिव सिस्टम से वो चलता है। 80 रुपए मात्र के ऋण से लेकर ये शुरू हुआ था और आज इसका टर्नओवर 2019 में 1600 करोड़ रुपए था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस सारी मजेदार कहानी को समझ सके। मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ की। आपको याद होगा तो एक बहुत मशहूर एड थी इनकी, बहुत मशहूर इनका जिंगल चलता था। चाय कॉफी के संग भाए कर्रम कुर्रम, मेहमानों को खुश कर जाए कर्रम कुर्रम, मजेदार लज्जतदार, स्वाद स्वाद में लिज्जत, लिज्जत पापड़। अब आपको ये कमर्शियल देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसकी आपको उनको कोई आवश्यकता नहीं है। अब 45,000 महिलाओं का एक समूह है जो साल में 400 करोड़ पापड़ बनाती हैं मिलकर, और कोई मशीन इस्तेमाल नहीं करती। ये सारा का सारा हाथ से पापड़ बनाया जाता है, जो इसका ओरिजिनल मॉडल था। और वो 400 पापड़ 1600 करोड़ का उसका टर्नओवर होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में 80 करोड़ का एक्सपोर्ट भी हुआ लिज्जत पापड़। खाली भारत में नहीं बिक रहा, तो विश्व के लोग भी इसको पसंद करें। थोड़ा सा और बताता हूं मैं इसके बारे में। दरअसल क्या हुआ था, 1959 गर्मियों में मुंबई के अंदर एक जगह थी गिरगांव, वहां पर लोहना निवास नाम की एक इमारत थी। उसकी छत पर 7 गुजराती महिलाएं बैठकर आपस में बात कर रही थी। वो ये बात कर रही थी कि अपने खाली समय का क्या उपयोग किया जाए कि जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए, वो अपने पतियों की जो इनकम है उसमें ऐड कर सके, उसमें जोड़ सके। तो तय हुआ कि वो मिलकर पापड़ बनाएंगी और बाजार में बेचेगी। 80 रुपए का उन्होंने कर्ज लिया पुरुषोत्तम दामोदर दत्तानी से, और उससे उन्होंने पापड़ बनाए। और ये उन्होंने मदद की उनकी दामानी साहब ने, और सारे गिरगांव के आनंद प्रेम जी स्टोर में बेच दिए गए। तो ये पहले दिन जो है 1 किलो पापड़ बिका, उससे 50 पैसे की कमाई हुई। अगले दिन 1 रुपया। फिर धीरे धीरे महिलाओं ने जुड़ना शुरू किया। अगले साल अगले 3-4 महीने में ही 200 से ज्यादा महिलाएं जुड़ गई और वडाला में भी एक ब्रांच खोलनी पड़ी। हाँ, एक मजेदार समस्या आई इनके सामने। जब बारिश का मौसम आया तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि पापड़ सुखाएं कैसे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मुंबई में बारिश बहुत होती है। तो देखिए क्या तरीका निकाला इन्होंने। एक चारपाई खरीदी, चारपाई के नीचे स्टोव रखा गया, गैप रखा गया चारपाई और स्टोव में ताकि उसको आग नहीं लग जाए। जो चारपाई की रस्सी या जो चीज थी जिस चारपाई बुनी हुई थी, और फिर उस स्टोव से आग लगाई गई, के ऊपर आग लगाई गई और वो पापड़ सूखते चले गए। अब इसका टेस्ट जो है एक सा क्यों होता है, हर पापड़ का, हर लिज्जत पापड़ का एक सा टेस्ट क्यों होता है, वो मैं आगे बताता हूं। साल 1959 में 6000 की बिक्री हुई, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। लिज्जत पापड़ जो संस्थापक संस्था की सदस्य है जसवंती बेन जमुनादास पोपट, उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में, हम कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास रसोई का हुनर था। इसका इस्तेमाल हमने पैसे कमाने और अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए किया। हमने शुरुआत करते हुए नहीं सोचा था कि हम इतनी बड़ी संस्था बनाने लगे हैं। जब कारोबार बढ़ने लगा तो उन्होंने समाज सेवी छगन पप्पा का साथ लिया। फिर उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का इसको रूप दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके शुभचिंतक थे, उन्होंने इनको ये समझाया कि सही हिसाब किताब, यानी कि प्रॉपर अकाउंट्स रखना, एक बिजनेस को चलाना कितना जरूरी है। अभी भी इसका कोई मालिक नहीं है, महिलाओं का समूह है। 7 महिलाओं से शुरू हुए इस वेंचर में आज 45,000 महिलाएं हैं। दरअसल मैंने अभी आपको कहा था कि इसका सारा टेस्ट क्यों एक सा होता है। लिज्जत पापड़ के देश में 60 सेंटर है, लेकिन हर जगह का पापड़ का स्वाद एक सा है। दरअसल पापड़ की जो दाल है वो उड़द की दाल, वो म्यांमार से आती है, हींग अफगानिस्तान से आती है, और काली मिर्च केरल से मंगाई जाती है, और कच्चे माल को तैयार करने का तरीका भी एक सा है।
दाल, मसाले और नमक से आटा तैयार कर लिया जाता है। इसे अलग-अलग सेंटर से महिलाएं उठाती हैं, जहाँ पे आटा गूँथा जाता है, फिर वापस पापड़ बनाकर सेंटर में जमा कर देती है। क्वालिटी एक जैसी रहे इसलिए लगातार लेबोरेटरी में चेकिंग होती है, इसकी स्टाफ मेंबर भी दौरे करते रहते हैं, जो संस्था में एक दूसरे को बहन कहकर संबोधित करते हैं। सुबह 4:30 बजे उठकर ये अपना काम शुरू कर देती है। एक समूह में आटा गूँथा जाता है, दूसरा समूह इसे एकत्रित करता है, घर में पापड़ बेला जाता है, एक मिनी बस की मदद लेते हैं ताकि आटे को लिया जाए, और ये पूरे संचालन प्रक्रिया की जो निगरानी है वो मुंबई में एक 21 सदस्यीय प्रबंधन कमेटी करती है। लिज्जत की जो इस समय प्रेसिडेंट है स्वाति रविंदर पडारकर, वो 10 साल की थी जब वो उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार आर्थिक संकट में था। उनकी माँ पापड़ बनाती थी, क्योंकि यहाँ पे लिज्जत पापड़ में 18 साल से कम की लड़की नहीं जुड़ सकती। माँ पापड़ बनाती थी, स्वाति जो है छुट्टियों में उनकी मदद करती थी। बाद में उन्होंने लिज्जत कोऑपरेटिव ज्वाइन किया और उनकी प्रेसिडेंट बन गई। जब उनसे ये पूछा गया कि आप मशीनों से पापड़ क्यों नहीं बनाती, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा जवाब दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि अगर हम मशीनों से पापड़ बनाना शुरू करते हैं तो महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य भटक जाएगा। 45,000 महिलाएं आज लिज्जत की वजह से आत्मनिर्भर हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, और ये मुझे लगता है कि भारत में और लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। लिज्जत पापड़ पर मशहूर फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवेरकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिस फिल्म का नाम होगा कर्रम कुर्रम, और कौन लीड करेगा ये तो बाद में पता लगेगा। तो लिज्जत पापड़ एक बिजनेस सफल होने की कहानी नहीं है, एक सामाजिक जिम्मेदारी की भी अद्भुत कथा है। कोऑपरेटिव में 15 साल से काम कर रही एक महिला है उषा जुवेकर। उन्होंने हमसे कहा कि अगर सब महिलाओं की फिक्र लिज्जत जितनी लोग करते, जितना लिज्जत करता है, तो शायद हमने इस देश में तरक्की की एक नई इबारत लिख दी होती। मैं तो एक भारतीय के तौर पर लिज्जत पापड़ की बात कर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है आप भी ऐसा कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।